प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं अवचेतन मन में उठने वाले विचार एक तरंगों की भांति होती हैं और तरंगों की अपनी एक ऊर्जा होती है। तरंग रूपी विचार जब एक जगह पर केंद्रित हो जाती हैं तब उनसे मनचाहा काम कराया जा सकता है, लेकिन मनुष्य अपनी मनचाही चीज अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर पाता है? इसलिए हे देवी, इसका जवाब आपको एक गुरु और शिष्य की कहानी से समझाता हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बार एक शिष्य आकर्षण को लेकर बहुत परेशान था। गुरु ने उसे बताया था कि आकर्षण कहता है कि हम जिस भी चीज को पूरे मन से चाह लेते हैं वही चीज हमारी ओर आकर्षित हो जाती है। इसे सुनने के बाद उस शिष्य ने एक प्रयोग करने का सोचा। उसने एक बर्तन में पानी भरकर बाहर रख दिया और पूरी शक्ति के साथ सोचने लगा कि पानी भाप बनकर उड़ जाए। बहुत देर तक उसने अपनी आंखें को बंद करके अपने विचारों को इसी पर केंद्रित रखा। मन पर बहुत जोर दिया, मस्तिष्क को बहुत समझाया कि यह सही होगा, लेकिन पूरे दिन प्रयोग करने के बाद भी वह पानी भाप बनकर नहीं उड़ा। और जब वह पूरी तरह से हार मान गया तो अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आकर्षण तो काम नहीं करता है। मैं सुबह से बर्तन में पानी रखकर बैठा हुआ हूं कि वह भाप बनकर उड़ जाए, लेकिन वह पानी तो भी बर्तन में ही भरा हुआ है। मेरे सोचने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर गुरु कहते हैं, आकर्षण केवल सोचने से काम नहीं करता, इसके लिए कर्म करना आवश्यक होता है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही कर्म करता है, लेकिन केवल सोचते रहोगे। अगर कर्म नहीं करोगे तो वैसा ही हाल होगा जो उस पानी के साथ हुआ था जिसे तुम भाप बनाकर उड़ा देना चाहते थे। फिर गुरु ने कहा कि अगर पानी को तुम भाप बनाकर उड़ा देना चाहते हो तो कुछ कर्म करो। फिर वहां जाकर गुरु ने वह बर्तन उठाया और कुछ लकड़ियों में आग लगाकर उस बर्तन को आग के ऊपर रख दिया। कुछ देर बाद वह पानी भाप बनकर उड़ गया। अब उस बर्तन में कुछ नहीं था। फिर गुरु ने कहा कि देखा तुमने, सोचने के बाद कर्म करना आवश्यक होता है। कर्म चीजों को हमारी ओर खींचने में मदद करता है। एक खास बिंदु है, बिना कर्म के कुछ नहीं होता। शिष्य ने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति कर्म ही ना करे तो इसका मतलब उसके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होगा। फिर गुरु ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अपने इस बर्तन को पानी से भरकर बाहर ही रख दो। इस पानी के बारे में तुम कुछ मत सोचना, कुछ मत करना, फिर देखो क्या होता है। बस ध्यान रखना कि इस पानी को कोई पिए ना इंसान, ना जानवर, ना कोई पक्षी। पानी बस ऐसे ही बाहर रखा रहना चाहिए। शिष्य ने बर्तन में पानी भरकर बाहर रख दिया। सुबह से शाम हो गई। शिष्य ने देखा कि बर्तन में पानी ज्यों का त्यों बना हुआ है, पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने गुरु को बताया कि पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर गुरुदेव मुस्कुराए और कहा कि इंतजार करो। अगले दिन फिर से शिष्य ने पानी को देखा। पानी पहले जैसा ही दिख रहा था। ऐसा करते करते 7 दिन बाद जब शिष्य ने उस पानी को देखा तो पानी उस बर्तन से गायब हो चुका था। बर्तन खाली था। वह दौड़कर गुरु के पास गया और कहा कि गुरुदेव, कोई उस बर्तन का पानी पी गया है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी ने उस बर्तन का पानी नहीं पिया है, बल्कि इस ब्रह्मांड का नियम उस पर लागू हो रहा है। तुम्हारे चाहने से या ना चाहने से उस पानी को भाप बनकर उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ना ही बर्फ जमने से उसे कोई नहीं रोक सकता है, और ना ही उसे बहने से कोई रोक सकता है। ब्रह्मांड का नियम जहां जैसा लागू होता है वहां का नियम वैसे ही चलता है। लेकिन अगर तुम कर्म करोगे तो हो सकता है कि जिस पानी को भाप बनकर उड़ने में 7 दिन लगे थे, वही पानी मात्र आधे घंटे में भाप बनकर उड़ जाए। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव ठीक कहते हैं, लेकिन मेरे मन में शंका है। जो लोग पूरी निष्ठा के साथ कर्म करते हैं, क्या वो जो चाहते हैं वो उन्हें हमेशा मिलता है? गुरु ने कहा कि नहीं, हमेशा चाहिए हुई चीज हमारी कर्म करने के बावजूद भी हमें नहीं मिलती। शिष्य ने पूछा कि ऐसा क्यों? फिर गुरुदेव कहते हैं, जब हम किसी चीज को चाहते हैं और उसके लिए कर्म भी करते हैं तो फिर वो हमें मिलती क्यों नहीं है? क्या इससे आकर्षण का नियम झूठा साबित नहीं होता है? फिर गुरु ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी सोच के प्रति समर्पण की कमी के कारण ऐसा होता है। अगर हमारी संकल्प शक्ति मजबूत नहीं है, हमारी सोच पवित्र नहीं है, सही नहीं है, तो कर्म करके भी हम उसे नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं। फिर शिष्य ने कहा,
हे गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। फिर गुरु ने कहा कि अपनी बर्तन में पानी भरकर ले आओ। शिष्य बर्तन में फिर से पानी भरकर ले आया। गुरु शिष्य को एक गुफा की तरफ ले गए और उस शिष्य से कहा कि इस गुफा में सीधे अंदर तक जाना। गुफा के अंतिम छोर पर बहुत ठंड है, ये पानी वहां जाकर जम जाएगा और बर्फ बन जाएगा। फिर गुरु कहते हैं, क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब चाहिए? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मुझे अपने सवाल का जवाब किसी भी कीमत पर चाहिए। फिर गुरु ने कहा, तो फिर याद रहे, तुम्हें इस गुफा से 2 दिन बाद बाहर आना है और ये पानी बर्फ में तब्दील हो जाना चाहिए। जब तक ये पानी बर्फ नहीं बन जाता, तुम्हें इस पानी की रक्षा करनी है और बर्फ बनने के बाद इसे लाकर मुझे दिखाना है। अगर तुम 2 दिन बाद गुफा से बाहर इस बर्तन में बर्फ लेकर आए तो तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। गुरु से आज्ञा लेकर वहां से डरता घबराता हुआ उस गुफा में प्रवेश कर गया। उसने पानी का बहुत ध्यान से ख्याल रखा। गुफा के अंदर बहुत दूर सीधे चलते चलते वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां बहुत ठंड थी। ठंड ऐसी थी कि हड्डी भी कांप जाए। वो शिष्य वहीं पर बैठ गया। कुछ देर में वह पानी धीरे धीरे करके बर्फ में तब्दील हो रहा था। गुफा का वातावरण कुछ ऐसा था कि शिष्य को बहुत तेज प्यास लगने लगी। उसे पीने के लिए पानी चाहिए था, लेकिन उसके आसपास पानी कहीं भी नहीं था। कुछ देर तो उसने अपने आप को रोके रखा, लेकिन उसकी प्यास बहुत तेज हो रही थी। तब उसने सोचा कि इस बर्तन से थोड़ा सा पानी भी लेता हूँ, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बर्फ तो उतना ही दिखाई देगा। और ये सोचकर उसने उस बर्तन से थोड़ा सा पानी पी लिया। कुछ देर बाद उसे फिर से प्यास लगी। अब वो पानी बर्फ बन चुका था, उसे पिया नहीं जा सकता था। तो वो उस स्थान से थोड़ा पीछे आया। वहां थोड़ी गर्मी थी। जैसे ही वो बर्फ थोड़ी पिघली, उसने थोड़ा सा पानी फिर से पी लिया। थोड़ा थोड़ा पानी पीने से उसकी प्यास बुझ नहीं रही थी। उसे अधिक पानी चाहिए था। उसका गला सूख रहा था, उससे वह रहा नहीं जा रहा था। तो उसने बर्तन से फिर से पानी पी लिया और अब उस बर्तन में पानी आधा ही रह गया था। उसने सोचा कि गुरुजी ने बर्फ लाने के लिए ही तो कहा है, चाहे थोड़ी हो या पूरी भरी हुई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक दिन गुजर गए। धीरे धीरे वह उस बर्तन से पानी पीता रहा और दूसरा दिन पूरा होने से पहले ही उसने वो बर्तन खाली कर दिया। अब उसे फिर से प्यास लगने लगी थी। फिर उसने सोचा कि मैं किसी बेकार गुरु के चक्कर में पड़ गया, मुझे गुफा से बाहर निकल जाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। वह भागता हुआ गुफा से बाहर निकला। उसने देखा कि सामने गुरुदेव खड़े हैं, उनके हाथों में पानी है। उसने जल्दी से गुरु के हाथ से पानी लिया और सीधा उसे एक ही बार में पी गया। गुरु ने पूछा कि तुम्हारा बर्तन कहाँ पर है और वो बर्फ कहाँ है? शिष्य की नजरें झुक गई। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वह पानी मैं पी गया, बर्फ नहीं जमा पाया। तो क्या अब मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा? गुरु ने कहा, मिल तो गया है जवाब। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। सोच पवित्र होनी चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, अंतिम पड़ाव तक जाने की हिम्मत होनी चाहिए, कर्म सही होना चाहिए। इनमें से क्या था तुम्हारे पास? शिष्य ने कहा कि केवल सोच थी गुरुदेव। गुरु ने कहा कि अंतिम समय में तुम्हारी सोच भी तुम्हारे साथ नहीं रही। जब तुम गुफा से बाहर की ओर भागे थे, तब भी क्या बर्फ जमाने की सोच तुम्हारे भीतर थी? शिष्य ने कहा कि नहीं। फिर गुरुदेव ने कहा कि जब कुछ भी सही नहीं था, तब तुम जो कुछ चाहते हो वह तुम्हारी तरफ कैसे आकर्षित हो सकता है? शिष्य ने कहा कि आप ठीक कहते हैं गुरुदेव। फिर गुरुदेव ने कहा कि वास्तव में तुम क्या चाहते हो? शिष्य ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो जाए, मैं जागृत हो जाऊं। गुरु ने कहा, तुम ध्यान से देखो कि तुम्हारी उसी सोच का नतीजा है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। अपने प्रयासों से जो ज्ञान आज तुमने प्राप्त किया है, यह तुम्हारे सफर में, तुम्हारे चाहत को तुम्हारे पास लाने में तुम्हारी मदद करेगा। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आज मैंने बहुत गहरी बात सीखी है। शायद ब्रह्मांड मुझे मेरी इच्छा को पाने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। मैं अपनी राह से भटक तो नहीं जाऊंगा। ये कैसा हो सकता है गुरुदेव? गुरु ने उसे समझाते हुए कहते हैं कि शुरुआत ही अंत होता है। हमारी सोच हमारी शुरुआत होती है। सोच में संकोच नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुछ भी करने से पहले अपने मन को पढ़ लेना चाहिए। अपने भीतर की ओर मुड़कर उसे ध्यान से देखना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं, क्या हम उसी के लिए बने हैं, कि यह सोच कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए है या कुछ वर्ष के लिए तो नहीं है। हमारी राय क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है। केवल सोच कर लेने से कुछ नहीं होता है। वह सोच आपके लिए रास्ता बना सकती है तो दूसरी सोच उस रास्ते को नष्ट भी कर सकती है। मजबूत संकल्प, शक्ति और स्थिरता यानी कि संयम बहुत जरूरी होता है। आपकी सोच चीजों को आपकी तरफ आकर्षित करती है।
आपके कर्म उस चीज तक पहुंचने के लिए आपके लिए रास्ता तैयार करते हैं। आपकी संकल्प शक्ति उस रास्ते पर चलने के लिए आपकी मदद कर सकती है। आपकी दृढ़ता और पवित्रता आपको उस मार्ग पर बनाए रख सकती है। आपको ढूंढने वाली हिम्मत आपको किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। इसी प्रक्रिया से ब्रह्मांड अपना कार्य करता है। ब्रह्मांड आपको ऊर्जावान बनाए रख सकता है और आपकी चाहिए हर चीज आपकी सोच पूरी होकर सामने आ सकती है। फिर शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, ये तो बहुत ही कठिन मार्ग लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आकर्षण का नियम तो बहुत ही मुश्किल है। इतनी सारी बातें कैसे ध्यान में रखें और कौन ध्यान रखता है? कृपया करके कोई और आसान तरीका बताएं जिससे हर मनुष्य भी आकर्षण को अच्छी प्रकार से लागू कर सके। फिर गुरु ने समझाते हुए कहा कि शुरुआत सोच से ही होती है। तुम्हारी सोच या कहें कि तुम्हारा संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम आकर्षण के नियम पर उतने ही बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। जब तक वो सोच तुम्हारे अवचेतन मन में पक्की नहीं बैठ जाती, तब तक तुम्हें सारे नियम अपनाने होंगे, वरना तो तुम मनचाही चीज हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर एक बार अवचेतन मन में कोई बात पक्की बैठ जाती है, तो किसी भी नियम का पालन करने की जरूरत नहीं रह जाती। हमारा अचेतन मन अपने आप उस चीज को हमारी ओर आकर्षित करने लगता है। लेकिन हर इंसान अपनी सोच को अपने मन और चेतन मन में पक्की तरह से बिठा तो नहीं पाता। इसीलिए उसे नियमों का पालन करना होता है, जिससे वो अपनी मनचाही चीज हासिल कर सके। अचेतन मन में बात गहराई से लेने के लिए इंसान को कुछ प्रक्रियाएं अपनानी होती हैं। अगर वो सही प्रक्रियाओं के द्वारा अपने अवचेतन मन में ये बात गहराई से बिठा पाता है, तो उसका शरीर और उसका दिमाग उसी यंत्र की भांति काम करता है जिससे वह चाबी भरकर छोड़ दी गई हो। अब उस यंत्र को देखने की जरूरत नहीं रहती, वह अपने आप काम करता रहता है, क्योंकि हमने उसमें चाबी भर दी होती है। उसी प्रकार हमारा अवचेतन मन भी कार्य करता है। फिर शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, अपनी अवचेतन मन में कोई बात गहराई से बिठाने के लिए हमें क्या क्या प्रक्रियाएं करनी होंगी? फिर गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि एक बात तुम गहराई से समझ लो, अपने अवचेतन मन में ध्यान के द्वारा ही गहराई से उतरा जा सकता है। अगर तुम गहरे ध्यान को नहीं कर पाते हो, तो तुम अपने अवचेतन मन से कार्य नहीं करवा पाओगे। ध्यान की गहराई विचारों की शून्यता से नापी जाती है। जितनी देर तक तुम्हारे विचार शांत रह पाते हैं, तुम्हारा ध्यान उतना ही गहराई तक चला जाएगा। और जिस पल तुम्हारा मस्तिष्क विचारों से एकदम खाली हो, एकदम शून्यता में हो, उस मस्तिष्क में जो भी बीज या जो भी विचार या जो भी सोच तुम डालोगे, वह सोच धीरे धीरे अपने आप कार्य करने लग जाएगी। तुम यूं मान के चलो कि जब भी तुम ध्यान करते हो, तुम ध्यान करने के बाद अपनी किसी सोच को, अपने किसी विचार को अपने मन में बार बार दोहराने की कोशिश करो। कम से कम अपने विचार को 21 बार दोहराओ और ऐसा 21 दिन तक निरंतर करते रहो। लेकिन याद रहे, जिस वक्त तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन विचारों से खाली हो, उसी समय तुम्हें अपनी सोच, अपने विचार को दोहराना है, वरना तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। चाहे तुम पूरे दिन उसको दोहराते रहो, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग शून्यता में नहीं है, तुम ध्यान में नहीं हो, तो इस प्रक्रिया का कोई भी लाभ नहीं होगा। फिर शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, हमें अपने विचारों को खाली करने के लिए ध्यान करना होगा। फिर गुरु ने बताया कि यही तो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। ध्यान से कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान कुछ हासिल करने के लिए नहीं किया जाता। तुम अपने विचारों को अपनी इच्छा अनुसार खाली नहीं कर सकते हो। इस वहम को कभी मत पालना, वरना तो जीवन भर तुम गलत तरीके से ध्यान करते रहोगे। ध्यान की असली स्वरूप को पहचानो। ध्यान किस प्रकार किया जाता है, ध्यान के क्या क्या नियम होते हैं, पहले उसके बारे में पढ़ लेना या किसी गुरु के द्वारा जान लेना आवश्यक होता है। ध्यान हम कुछ हासिल करने के लिए नहीं करते, बल्कि जो भी हमारे अंदर भरा हुआ है उसको खाली करने के लिए करते हैं। ध्यान का बड़ा सरल सा अर्थ है कि जिस भी काम में हमारा मन और हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से लग जाए, मन को भटकाने वाली दूसरे कोई भी विचार हमारे मन में ना आए, तो ऐसा काम हमारे लिए ध्यान बन जाता है। जब तुम खाली बैठे हो तो खाली बैठे हो, तुम्हारे मन में कोई भी विचार नहीं है, तुम्हारा मस्तिष्क विचारों से एकदम शून्य है। जब तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारा मन किसी दूसरी जगह पर नहीं भटक रहा है, वह उसी जगह पर वर्तमान में उपस्थित है, उसी काम में लगा हुआ है। अगर तुम ध्यान को ऐसे समझोगे तो ध्यान तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। ध्यान की सभी प्रक्रियाएं एक इंसान को अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में लाने के लिए बनी होती हैं। फिर शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, आकर्षण का नियम सफल करने के लिए हमें किस प्रकार का ध्यान करना चाहिए?
जरा उस पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें। फिर गुरु ने बताया कि आज के समय में बहुत सारे ध्यान उपलब्ध हैं, लेकिन सांसों का ध्यान सबसे सरल है और तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए वही सबसे अच्छा माध्यम है। तुम कोई भी कार्य करते समय अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हो, उसमें कोई अड़चन नहीं आती है। लेकिन दूसरे प्रकार के ध्यान करने के लिए तुम्हें बैठना होगा। तुम्हें एक प्रक्रिया अपनानी होगी, लेकिन अपनी सांस से हमेशा अपने साथ होती है, हमेशा वर्तमान में चलती है। सांसें न तो अतीत में चलती है और न भविष्य में चलती है। सांस वर्तमान का ही एक स्वरूप होता है, इसीलिए सांस का ध्यान आपको वर्तमान में रहना भी सिखाता है। फिर शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, सांसों का ध्यान 24 घंटे किस प्रकार करें? गुरु ने बताया कि अपनी सांसों को देखना शुरू करो। तुम्हारी सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक से बाहर जा रही है, नाक के किस हिस्से से टकरा रही है, पीठ से आ रही है या छाती से जा रही है। जब तुम इन बातों पर ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम्हारा सांसों का ध्यान अपने आप होने लगता है। कोई भी काम कर रहे हो, अपनी सांसों को हमेशा पकड़े रहो। कुछ समय बाद तुम्हारे मन की, तुम्हारे मस्तिष्क की यह एक आदत बन जाएगी और आदत बनने के बाद ध्यान अपने आप होने लगेगा और आपके विचार उसके बाद अतीत और भविष्य में नहीं भटकेंगे, बल्कि वर्तमान में रहेगा। धीरे धीरे समय के साथ तुम अपने मस्तिष्क की, अपने मन की परतों को समझने लगोगे। तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा अवचेतन मन किस प्रकार कार्य करता है, वह कहाँ पर रहता है, उसमें किसी विचार को, किसी सोच को किस तरह डाला जाए। उसके बाद तुम्हें कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तुम्हारा रास्ता एकदम स्पष्ट, एकदम साफ हो जाएगा। तुम्हारे सब सवालों के जवाब तुम्हें अपने अंदर से ही मिलेंगे। एक असीम आनंद की अनुभूति तुम्हें होगी। इसी के साथ गुरु और शिष्य चर्चा करते हुए अपने आश्रम की तरफ निकल गए। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।